ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बंधुओं, आज मैं आपको श्रावण मास महात्म की कथा का 14वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, भगवान बोले, हे महामुने, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य है वह मैं तुम्हें बतलाने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फनों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और दधी, शुभ दुर्वांकरों, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, गंधों, अक्षतों, धूपों और मनोहर दीपों से उसकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक और खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय और तक्षक, इन सब नाग कुल के अधिपतियों को और उनकी माता कट्टू को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों आदि से उनकी पूजा करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए वामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करें और उन्हें दूध पिलाएं। घृत और शर्करा मिश्रित पर्याप्त दूध उन्हें अर्पित करें। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र से पूड़ी आदि ना बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्ति पूर्वक अर्पण करें। भुने हुए चने, धान का लावा, जौ, सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की बांबी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन और वादन करना चाहिए। उस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता है। हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूँगा। हे महामुने, आप उसे ध्यान से सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है। अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वक विधि से एक भुक्त आदि समस्त कृत्य करें और ब्राह्मणों से नाग निर्माण और पूजा आदि आदर पूर्वक कराएं। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष के पूरा होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों और सन्यासियों को भोजन कराएं। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रतन जटित स्वर्ण में नाग और सभी उपस्करों से युक्त बछड़े सहित गो प्रदान करें। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्प दंश से अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वे हमारे द्वारा किए गए व्रत और दान से मुक्त हो जाएं। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त और श्वेत चंदन मिश्रित जल वसुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ दे। हे मुनि सत्तम, इस विधि से व्रत करने से उसके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या पूर्व में मर चुके हैं, वे सब सर्व गति प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ शिव सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त शाट्य से रहित होता है, वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण ग्रहदान का प्रतिग्रह करते हैं, वे भी घोर यातना भोग कर अंत में सर्प योनि को प्राप्त होते हैं। हे मुनि सत्तम, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं, और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कार्पण्य के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रखकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और मिथ्या भाषण के कारण
सर्प होते हैं अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य वित्त शाठ्य से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से सदा शिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव और विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नाग लोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का भोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ और कैलाश में जाकर शिव और विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन किया थी। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं उसे बताइए। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।